बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान शरीफ चल रहा है और साथ गंदम की कटाई वगैरह भी हो रही है और टाइम बिल्कुल जो है नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो तकरीबन 2-3 दिन से हमारी वीडियो भी नहीं आई। तो उसकी ये हमारी मसरूफियत ये क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि साथ गंदम की कटाई हो रही है और दूसरा रोज़े भी साथ चल रहे हैं, तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई। तो ईद की शॉपिंग करनी थी, हमने वो भी की, क्योंकि वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी लाजमी थी, क्योंकि ईद की शॉपिंग तो लाजमी होती है शेयर करना। हाँ। तो आज की वीडियो में तो हमने यही सोचा है कि आपके साथ जो हमने ईद की शॉपिंग की है वो दिखाते हैं और उसके बाद जो ना बेगम साहब कटाई करनी है वो भी करेंगे। बेगम साहबा ने बेगम साहबा ने गंदम की कटाई करनी है, मैं जाके इसकी बच्चियां लोग जो है जो सभी वो गए हुए हैं काटने के लिए, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई। मैंने घर के काम वगैरह किए, सफाइयाँ वगैरह करने के बाद अभी मतलब चली गई थी बाजार। कल शाम को हम बाजार गए थे, वहाँ से शॉपिंग करके आए थे, लेकिन रात को मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी वीडियो बना रही हूँ तो फिर आपको वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ, ईद की शॉपिंग दिखा दूँ, फिर चलती हूँ गंदम काटने के लिए। हाँ दिखाएं। मेरे कितनी ड्रेस हैं गिने? अभी मैं नहीं बता रहा, पहले आप गिन लें फिर दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सूट हैं बेगम साहबा के इस ईद के ऊपर, और फैसला आपने करना है कि मेरे साथ बेगम साहबा ने क्या नाइंसाफी की है। तो मेरे शूज भी आप लेके आई हैं? नहीं। वो भी लेके आए ना, उठाएं। किधर है वो? इधर रखे हुए। वो अभी मैं दिखाऊंगा ना, आपने मेरे साथ कौन सी नाइंसाफी की, वो व्यूअर ही फैसला करेंगे, बताएंगे मैंने कौन सी की है। और ईद की और शॉपिंग भी हमने की, अपने घर का राशन वगैरह भी लेके आए, वो भी अभी आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेके आए थे। ये तो है मेरे आज बेटे की शूज। हाँ वो बाद में दिखाना, पहले मेरे तो ये आपका एक सूट ऐसे ही पड़ा है। अच्छा वो ये भी हमने सिलाई भी नहीं कराया। अच्छा वो तो बाद में बात होगी ना। तो ये हस्बैंड के शूज जी पहले तो सबसे पहले मैं आपको शूज दिखाती हूँ अपने बेटे आहद के, उसके बाद दिखाती हूँ अपने, और उसके बाद जो है हस्बैंड साहब का। हाँ जी ये हैं जी मेरे बेटे आहद के शूज। कैसे हैं? हाँ माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और ग्रे कलर वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा था, यही लिए मैंने, ग्रे और ब्लू साथ। आज के नहीं है, बाकी बच्चों के भी हम लेके आए थे। वो बाकी के छठे जी, मेरा अपना बेटा आया था, वो बस आपके जो बच्चे हैं उसके उस घर में चले गए। और ये जो शूज है ना मैंने लिए हस्बैंड साहब के लिए। जी आपने ये बताना है कि ये आपको मेरा शूज कैसे लगे। ये बेगम साहबा की पसंद थी तो इसने ही लिए हैं, क्योंकि अच्छे हैं, कोई नहीं कहेगा ये बुरे हैं। बिल्कुल। अभी मैं दरवाजा बंद कर दूं, जिससे जो ना लाइटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, हमारी वीडियो में इफेक्ट आ रहा है। अभी सही आ रही है, अभी सही आ रही है बिल्कुल। तो अभी दिखाती हूँ मैं अपने शूज। जी दिखा दें जी। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मेरे शूज आप लोगों को कैसे लगे। हाँ ये बेगम साहब अपने लिए शूज लेके आई हैं, ये हस्बैंड साहब की पसंद थे, ये मेरी पसंद के थे। हाँ जी। और सिस्टर आयशा ने जो भेजे थे वो भी रखे हुए हैं। बेगम साहब ने कहा, वीडियो बनाई थी ना वो। बेगम साहब ने कहा कि वही शूज मैं ईद वाले दिन पहनूंगी, क्योंकि वो मेरी बहन ने भेजा है मुझे। हाँ जी। इस वजह से, क्योंकि उसने इतनी प्यार से भेजा। हाँ अभी अपने सूट दिखा दें, बाद में मेरा दिखा देना। अभी दिखा रही हूँ अपने जी, वो भी 7 सूट बेगम साहबा के सिलाई होके जी हम कुछ दिन पहले लेके आए थे। इनकी जो ना बेगम साहब ने सिलाई करवाई है। बाकी जो शूज वगैरह जी ये देख सकते हैं, बाकी शूज वगैरह जो है ना वो हम कल लेके आए थे। बाकी ये कपड़े कुछ दिन पहले लेके आए थे, वो वीडियो नहीं बनाई थी। बेगम साहब ने कहा सिलाई हो जाए फिर दिखाएंगे। हाँ जी देख लें। और ये होगी कमीज, और ये होगी इसकी कमीज। बिल्कुल। ये देखिए कपड़े जो है ना मैं जीजी खान से सिलाई करवाती हूँ, वहाँ से मेरे कपड़े सिलाई होके आए हैं जी। ऐसे ही है। अच्छा जल्दी से आप दिखा दें, मैंने ये दिखा दिया। एक सूट ये हो गया जी जी और दिखा दें। और दूसरा हो गया जी ये, वो जब तक दिखाती है मैं अपना सूट और दिखा दूं। ये मेरा सूट है, अभी तक ये सिलाई नहीं है, दर्जी के पास टाइम नहीं था। एक सूट मेरा सिल चुका है, उसने कहा ये सूट मैं आपका ईद के बाद सिलाई कर दूंगा, इसको इधर रख देते हैं। हाँ जी और देखो ये हो गया इसका दुपट्टा जी, ये दूसरे नंबर वाला सूट। ये जी हो गया इसका ट्राउजर, और ये तो साथ में होगी इसकी कमीज। बस कर दें, इधर रख दें। माशाल्लाह ये दूसरा सूट है मेरा, ये वाला जी।
और अब आ जाती है जी तीसरे की बारी। बस ऐसे ही दिखा दें आप इसको, जो नहीं, ऊपर ना खोल के दिखाएंगे ना, किसी को पता चलेगा। ऐसे किसी को क्या पता कि कैसे कपड़े थे। चलो जी दिखा दें। ये जी हो गया इसका दुपट्टा तीसरे नंबर वाले सूट का, और ये होगी इसकी ट्राउजर। ये जी ईद के सातों दिन ये बेगम साहब सूट पहनेगी, एक ईद वाले दिन, फिर उसके बाद जो आगे वाले जितने भी साथ। एक हो गया ये सिंपल सा सादा सा मैंने सिवाया है, क्योंकि आपको पता है मतलब घर में भी यूज कर लेता सिलवाया है। हाँ सिवाया सरायकी भी सरायकी में है, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। ये हो गए कितने सूट जी? बेगम साहब 3, अभी आगे चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे ये सूट आ गया जी, जो मेरी पसंद का। ये सूट मेरा कब का पड़ा हुआ था, जो इसको यहाँ सिलाई मैंने अभी करवाया है। और एक हो गया जी ये उसका वो दुपट्टा है, ये इसकी सलवार, और ये होगी जिसकी कमीज। जी बिल्कुल, ऊपर ना करें थोड़ा, अभी सही है। ये हो गया जी, ये थोड़ा मैंने डिजाइनिंग बनवाई थी इसके ऊपर। ज्यादा डिजाइनिंग वाले सूट मुझे अच्छे नहीं लगते। जल्दी जल्दी दिखाएं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर व्यूअर यही कहेंगे कपड़े ही दिखाते रहे। शॉपिंग ऐसे ही होती है और ईद की वीडियो ऐसे ही बनती है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ये हो गया जी 5 नंबर के ऊपर। हाँ, ये हो गया इसका दुपट्टा 5 नंबर का सूट, ये कंट्रास्ट में था जी। ये होगी जी इसकी ट्राउजर, और ये हो गया जी इसका कमीज। अभी तक बेगम साहबा की शॉपिंग रहती है जी। ये अभी 5 सूट है, 7 सूट है अभी। हाँ, ये छठे नंबर के ऊपर ये सूट आ गया, इसकी बारी है, जो मेरी पसंद का था, जो मैंने सिलेक्ट करके बेगम साहब कहा कि आप ले। ये हो गया जी इसका दुपट्टा। आपने ये भी बताना कि मेरी पसंद के 2 सूट थे, वो आपको कैसे लगे। एक जो है ना इधर रखा हुआ ये वाला, और एक जो है ना ये वाला जी। और ये होगी जी इसकी ट्राउजर, और ये हो गया जी इसका कमीज। बिल्कुल जी, बैक साइड का डिजाइनिंग का गला था। बिल्कुल ओके हो गया जी। आखिरी और 7वें नंबर वाला सूट दिखा दें जल्दी से। पसंद करें। हाँ, ये भी मेरी पसंद का था। ये 3 सूट मैंने पसंद किए थे, 4 सूट बेगम साहब ने खुद पसंद किए थे। और आपने ये हो गया जी इसका दुपट्टा। जितनी भी हमारी बहनें देख रही हैं, उनने कमेंट करके बताना है कि बेगम साहब के जो सूट मैंने पसंद किए, ये जी इसकी ट्राउजर, ये खूबसूरत है, या बेगम साहब ने जो खुद लिए हैं वो खूबसूरत है। ये जी होगी इसकी कमीज जी। और सिस्टर आयशा ने जो सूट भेजा था, वो दरजाइन ने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ईद के बाद सिलाई करके दूंगी। तो आप लोगों ने जरूर बताना है कि मेरी शॉपिंग आप अभी मेरा सूट की तरफ का। तो मैं अभी ले आती हूँ हस्बैंड साहब का सूट, वो दूसरे कमरे में रखा। अभी ले हाँ जी, अभी लेके आ गए। और ये किया है मैंने पसंद जी। मेरे सिर्फ 2 सूट थे, एक सिलाई हो चुका है, ये मैं ईद के ऊपर पहनूंगा, दूसरा जो पहले भी सिलवाई के रखे हुए। हाँ, पहले भी रखे हुए, वो अभी नहीं पहने, वो अभी पहनेंगे ईद के बाद। ईद के दिन मैं यही सूट पहनूंगा जी। बेगम साहब आप लोगों ने जरूर बताना है कि हमारी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। बाकी जो है ना, अभी जाएंगे खेतों में कुछ देर के बाद, वो आपके पास साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। बेगम साहब गंदम की कटाई करेंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेगम साहब करेगी, हस्बैंड साहब को मना किया हुआ है, मैं नहीं करूंगा, मुझे जो ना रोका हुआ डॉक्टर साहब ने। उसने कहा है कि हस्बैंड साहब ने। अच्छा, आप इसको क्लोज कर दें, किसी काम को हाथ नहीं लगाना। तो व्यूअर्स मिलते हैं कुछ देर के बाद। माशाल्लाह से जी गंदम की कटाई जो है ना वो हो चुकी है जी शुरू। तो बेगम साहबा ने भी दांतरी अपने हाथ में पकड़ी, ये भी आ चुकी है खेतों में। तो आज ये भी कर रही है जी गंदम की कटाई। हाँ जी, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी काट लूं। हाँ, मैंने कहा पता करें, पूछें, जाएं, देखें बेगम साहबा ने कितनी काटी है, देख लें। सारी मैंने काटी है, ये सारी की सारी जितनी भी काटी हुई ये बेगम साहबा ने अकेले काट लिया है माशाल्लाह से। तो नाल में था यार, तुझे कटवा गिनवा। देख लें जी, बेगम साहबा को करीब से भी दिखा देते हैं, देख लें किस तरीके से कटाई कर रहे हैं। सुना है बेगम साहबा, काम कैसा है? ये मुश्किल काम है, आसान काम है? ये मैंने बचपन में किए थे। किया हुआ है? आसान काम है? अच्छा जी, अच्छा जी, फिर काट लें जी। ओके हो गया। आज दिन भर जितना भी रूटीन थी वो भी आपके साथ शेयर की है। तो साथ में बेगम साहबा ने आज जो ना घर के काम करने के बाद फिर आ चुकी है खेतों में और कर रही है जी कटाई गंदम की। ऐसे कौन देता है किसी को? बिल्कुल भी नहीं देता, मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसे ही है जी, नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? बिल्कुल ऐसे। तो आज की वीडियो का भी इख्तिताम कर दें।
तो आज की वीडियो का करते हैं जी इख्तिताम खेतों से। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। बेगम साहब बाय बाय, सामने देखे लेना। अल्लाह हाफिज।